मित्रों, दोस्तों, साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने जीवन और अपने आप का मूल्य आंकते रहिए और लोग क्या कहेंगे इस बात की परवाह न करके आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, उसके बारे में फोकस कीजिए। सफलता हर कलंक को मिटा देती है, हर बुराई को ख़त्म कर देती है, लेकिन सफलता का तरीका सही होना चाहिए। तो सबसे पहले अपने कैरियर पर फोकस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिस भी उम्र में हो, अगर छात्र जीवन में है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फोकस कैरियर पर। अगर पढ़ना है तो पढ़ना है, अगर खेलना है तो खेलना है, अगर कुछ और करना है तो और करना है। उसमें जी जान से अगर हम लगा देते हैं 10-15 साल, तो आने वाली ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ उन्नति ही उन्नति और खुशी ही खुशी है। जो चाहेंगे हम उसको पूरा कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम समय का महत्व समझें, अपने आप का महत्व समझें कि हम क्या हैं, मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ है, मेरे अंदर क्या योग्यता है, मैं उसको कैसे अच्छे से पूरा कर सकता हूँ और कैसे अपनी कमज़ोरियों को खुद दूर कर सकता हूँ। मैं किसी दूसरे पर निर्भर न रहूँ। जितना अधिक कोशिश हो ये किया जाना चाहिए। हम जितना अधिक स्किल्स सीखते रहें, हम जितना अधिक अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते रहें, हर दिन कुछ न कुछ सीखना, एक भी दिन बेकार नहीं जाने देना, यही सफलता का सूत्र है। सफल होने का सूत्र यही है कि हम अपने जीवन का एक भी दिन, एक भी पल, एक भी घंटा बेकार नहीं जाने दें। अगर हम खेल रहे हैं तो जी जी भर कर खेलें, पढ़ रहे हैं तो जी भर के पढ़ें, मोहब्बत कर रहे हैं तो जी भर के करें, और नींद निकाल रहे हैं तो जी भर के नींद निकालें, ताकि शरीर और मन की सारी थकान दूर हो जाए और हम फिर से अपने आप को रिचार्ज करके दिलो दिमाग से बेताबी के साथ वापस अपने काम पर लौट आएं। तो असल में सवाल यही है कि हम कितना अधिक अपने आप पर फोकस करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और वो लोग क्या कहने वाले लोग ही हमें बर्बाद करने के लिए हमेशा हमारे हर कदम पर आगे रहते हैं। वो ये कहेंगे कि ये कुछ नहीं कर सकता है, इसको कुछ नहीं आता है। तो जब दुनिया के सामने ये चैलेंज हो, तो आपके सामने चैलेंज ये रहेगा कि जिन लोगों को लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको कुछ न कुछ करके दिखाना है। अपनी औकात को क्रॉस करके उस लक्ष्य को हासिल करना है जिसको वाकई आप हासिल कर सकते हैं। नामुमकिन नहीं है कुछ भी, अगर ठान ले तो। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। और असफलता ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक है, उससे डरने की कतई ज़रूरत नहीं। उसमें उसको एंजॉय कीजिए, उसका आनंद लीजिए, फिर देखिए कैसे आपके सामने नए नए रास्ते खुलते हैं। शायद वो फेलियर हमें सिखाने आया कि हम कैसे इस छोटे से लक्ष्य के लिए हम नहीं बने थे। हमें कुछ जीवन में बड़ा करना है, कुछ डिफरेंट करना है, कुछ हटके करना है। और अगर हटके करना है तो उसके लिए हटके मेहनत करनी होगी, रातों की नींद खराब करनी होगी, अपने आप को डिवोटेट के साथ, अपने आप को कंसिस्टेंसी के साथ उस काम में लगाना होगा जो कि हम करना चाहते हैं। हम दूसरों से कंपेयर तो कर देते हैं, लेकिन हम कंपेयर करते हैं सिर्फ सक्सेस में। हम ये नहीं कंपेयर करते हैं कि उस आदमी ने उसके लिए कितना एफर्ट किया, कितना मेहनत किया, कितना घंटा कम सोया हो और कितना अधिक उसने काम किया। उसने इस बात की परवाह नहीं की कि मेरा बॉस मुझे इतना कम पैसा दे रहा है, मैं ऑफिस में काम करता हूँ, मुझे इतना पैसा नहीं मिलता, बल्कि उसने जितना पैसा मिल रहा है उससे कई गुना ज़्यादा काम किया। उसके पास समय था, उसने अपने समय का यूटिलाइज़ किया और धीरे धीरे जो अपने अंदर कुछ कमज़ोरियाँ थी उनको भी दूर किया और नई नई स्किल को सीखा, नए नए काम को सीखा। उसके बाद वो अपने आप अपने रास्ते पर चला गया। तो कई बार क्या होता है कि कई बार परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल होती है, लेकिन हम उसके लिए अपने आप को तैयार नहीं करते हैं। कई बार परिस्थितियाँ हमें बार बार क्वेश्चन मार्क लगाती है कि हम तैयार नहीं हुए, और बार बार चेक करती है कि ये बंदा वाकई जो इससे कुछ देने जा रहा हूँ उसके लिए तैयार है कि नहीं है, इसके अंदर वो पेशेंस, वो आत्मविश्वास, वो मेहनत करने की क्षमता है कि नहीं है। तो सारी
जीवन की परिस्थितियाँ, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारे परिवार का सपोर्ट, वो सारी चीज़ें एक साथ काम करती है। और एक सफल इंसान के पीछे सिर्फ वो अकेला इंसान नहीं होता है, उसके पीछे उसके दोस्तों का, उसके परिवार के लोगों का, उसकी प्रेमिकाओं का, उसकी पत्नियों का, उसके भाई बंधु माता पिता, उसके गुरु, उसकी मेहनत, वो सारी चीज़ें जब एक साथ आकर मिलती है तो कहीं ना कहीं एक बंदा उस मुकाम को हासिल करता है जिस मुकाम को वो वाकई हासिल कर सकता है और करने की उसके अंदर काबिलियत है। तो इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, और जितने लोग आपकी आलोचना करते हैं वो ज़्यादा अच्छा है। जो प्रशंसा करेंगे वो हमेशा आपके विकास को अवरुद्ध करते हुए जाएंगे। इसलिए आलोचक कबीर ने कहा है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी सवाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो जो आपको क्रिटिसाइज करता है वो आपके लिए अच्छे के लिए करता है, और जो आपको मीठी मीठी बातें करता है, अरे कितना अच्छा है तू, कितना प्यारा आदमी है, आहा चल चल चलते घूमने चलते, चल आज पेक लगाएंगे उधर ही चल। तो चुनना हमें है कि जो हमारी मीठी मीठी बातें करके हमारी मालिश करता है, पॉलिश करता है, वो हमारे लिए अच्छा है, या जो हमें क्रिटिसाइज करता है, जो कहता है मुंह के ऊपर कि तू आलसी है, तू कुछ नहीं करता है, तू किसी काबिल नहीं है, वो तुम्हारे लिए चैलेंज है। और उस चैलेंज को जिस दिन स्वीकार कर लिया उस दिन समझिए ज़िंदगी का रास्ता सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण हो गया। तो एक्सेप्ट द चैलेंज एंड मेक इट रियल। जस्ट माई लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। नेवर थिंक नेगेटिव, ओनली पॉजिटिव। समस्याएं आएंगी, समस्याएं ही हमें मजबूती दे सकती है। हम आराम से जी करके कभी भी अपने आप को मजबूत और महान बनाने का सपना नहीं दे सकते हैं। हम जितना अधिक समस्याओं से टकराएंगे, समझिए कि वो हमारे लिए एक नई तैयारी होगी, अपने आप को तैयार करने का, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों ही तरह से हम हर तरह की उस परिस्थिति के प्रति अपने आप को तैयार कर रहे होंगे। इसलिए जस्ट वेलकमिंग द प्रॉब्लम्स, वो समस्याएं पर फोकस करेंगे तो हम उनके हल पर फोकस करेंगे, और फोकस करेंगे तो हम अपने भीतर क्या क्या क्वालिटीज़ है, क्या क्या योग्यता है, हम उसको बाहर लाने का काम करेंगे। जस्ट इसलिए फोकस करना बहुत ज़रूरी है उसके ऊपर। और अगर हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं तो समझिए कि सारा फोकस भी पॉजिटिव है। दुनिया क्या कहती है उसको भूल जाइए हमेशा हमेशा के लिए। आपको क्या करना है, मोहब्बत करनी है, कुछ जीवन में हासिल करना है, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ डिफरेंट करना है, अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना है, तो दुनिया की बातों को छोड़ दीजिए। दुनिया तो कुछ भी कहती है। जब आप सफल हो जाएंगे तो वही लोग कहेंगे कि मैं तो जानता था ये कर सकता है। लेकिन जब तक आप कुछ नहीं है तब तक आपको कोई कुछ नहीं समझ सकता है। इसलिए इस औकात को क्रॉस करके अपने आप को कुछ औकात से आगे हम निकालें, और ये हम सब युवाओं के लिए एक चैलेंज है। इसको एक्सेप्ट करके आगे का रास्ता बनाइए। दुनिया खुद ब खुद आपको पास चल के आएगी, खुद लोग आपके पास आएंगे, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार काबिल बन के तो देखिए, कुछ बन के तो दिखाइए, अपने आप को कुछ करके दिखाइए। बाधाएं, समस्याएं, दुख हर कदम पर आपका पीछा करेंगे, लेकिन उन बाधाओं, उन दुखों, उन कष्टों को अपनी ताकत में तब्दील करके अगर आगे बढ़ेंगे तो चार्ली चैपलिन बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं आप। और अगर गिव अप करके बैठ गए कि मैं कहीं करूँ, हमारे पास तो कहीं को नहीं, मुँह तो थाकी गयो सा, मारो कहीं नहीं वे, तो फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए सब कुछ को भूल करके आगे बढ़ते रहिए। बस जिस प्रकार से हम एक सीढ़ी पर चढ़ते हैं और सीढ़ी पर एक स्टेयर पर चढ़ करके एक पूरा मंजिल पार कर लेते हैं, वैसे ही ज़िंदगी भी वैसी ही है। हमें हर दिन एक एक सीढ़ी को चढ़ना है, हमें एक दिन कुछ न कुछ नया सीखना है। हमें उस सीढ़ी को उतनी शिद्दत, उतने ही मन से चढ़ना है जितना कि हमें उस आखिरी सीढ़ी तक पहुंचना है। तो रेगुलरली, कंटिन्यूस कुछ न कुछ करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है, और अपने आप पर आत्मविश्वास और भरोसा रखना है। लोग क्या कहेंगे इसको भूल जाना है हमेशा हमेशा के लिए। हमें क्या करना है, हमें क्या चीज़ चाहिए, उसको हमें कैसे हासिल करना है, उस पर फोकस करना है। अगर मैं बहुत पैसा कमाना है तो मैं कैसे पैसा कमाना है, उसके लिए मैं क्या क्या स्किल सीखना होगा, क्या मेहनत करनी होगी, क्या काम करना है, कौन सा फील्ड चुनना होगा, ये सब हमें खुद सोचना होगा।
इंटरनेट, गूगल बाबा हमारे महान बाबा हैं, उनका उपयोग कीजिए। उनसे जितना अधिक हम सीख सकते हैं वो सबसे अधिक हमारे काम के हैं। हमें विद्वान बनना है तो कौन कौन सी किताबें पढ़नी होगी, कैसे पढ़नी होगी, किस तरह से पढ़ना है, कैसे सीखना है, कितनी मेहनत करनी होगी। हमें कुछ बिजनेसमैन बनना है तो कौन सा फील्ड चुनना होगा हमें, ये सब हमें ही सोचना होगा। हमें कोई आकर के ऊपर से भगवान बताने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि खुजली मुझे मची है कि मुझे कुछ करना है, तो उसके लिए मुझे अपनी रातों की नींद और दिन की नींद मुझे ही हराम करनी होगी। मुझे ही उस सुख और चैन को छोड़ना होगा जो कि मैं हमेशा लेता रहा। अगर मुझे कुछ डिफरेंट करना है, कुछ नया करना है, कुछ बड़ा करना है तो। और नेगेटिविटी को और लोग क्या कहेंगे इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दीजिए। लोग तो कुछ भी कहते हैं, जो दुनिया में तमाम सफल लोग हुए उनके बारे में लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, लेकिन वो लोग सफल हुए अपने तरीके से। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने दुनिया की परवाह नहीं की, बल्कि अपने काम पर फोकस किया और अपने काम पर फोकस करके अपने लक्ष्य को हासिल किया और उसी दुनिया को बताया कि तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, मैं ये कर सकता था और कब कर सकता हूँ और करके दिखाऊंगा। तो ओनली सेल्फ बिलीव और हार्ड वर्क और खुद पर भरोसा और यकीन और आगे बढ़ने का एक हौसला, एक साहस, बस फिर देखिए सारी दुनिया आपकी मुरीद हो जाएगी। कोई भी काम मुश्किल नहीं हो सकता है। फिर कोई परीक्षा पास करनी हो, कोई पहाड़ उठाना हो, चाहे खुद को बदलना हो, चाहे कुछ भी करना हो, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बढ़ते रहिए, खुश रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। जीवन में कुछ भी आसान नहीं है। हर किसी के जीवन में दुख है, इसलिए दुखों से घबराना नहीं बल्कि दुखों को गले लगाना है। वही तो हमारी ताकत है, वही तो हमें आगे ले जाएंगे। बिस्तर में सोकर के हम आगे नहीं जा सकते हैं, जग करके, मेहनत करके, कुछ नया सीख करके ही आगे जा सकते हैं, चैलेंजों को स्वीकार करके। क्योंकि हम जितना अधिक एक्स्ट्रा वर्क करेंगे उतना अधिक हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर रहे होंगे, हम दूसरों को इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे होंगे, हम अपने लिए कर रहे होंगे। तो वो सबसे ज़रूरी है कि हम कितना अधिक अपने आप के लिए कर सकते हैं, हम कितना अधिक करते हैं, वो सारी चीज़ें करनी होगी। दूसरों के भरोसे नहीं, खुद के भरोसे। फिर देखिए कैसे खुद का भरोसा कितना मजबूत होता है और वो मजबूत भरोसा कैसे क्या क्या हासिल करने के लिए कितने सारे रास्ते बनाता है हमारे लिए। तो मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपने आप में मस्त रहिए और दुनिया की परवाह मत कीजिए। अपने हाल पे रहिए और कुछ करके दिखाइए, कुछ करके दिखाइए।